परमेश्वर की अधीनता। हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर ने जो आज्ञा दिए हैं, जो चरवाहे दिए हैं, वो उस किस समान है जिन्हें तुम्हारा लेखा देना पड़ेगा। वचन कहता है इब्रानियों 13:17 पर, अपने अगुओं के अधीन, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनकी आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उसके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जाते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना उसके पड़ेगा। समान तुम्हारे प्राणों के लिए जाते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। लेकिन हम अधीनता स्वीकार नहीं करते, और जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है, जब परमेश्वर हमें फराता है, तो हम सतर्क नहीं रह पाते और शैतान हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और वही चीज हारून के और मरियम के अंदर, और इसकी पहल शुरुआत किसने करी? मरियम ने, क्योंकि बहुत समय से वो अपने अंदर इन चीजों को पाल रही थी। और तब वो कहते क्या, उनसे बात करता, हमसे नहीं करता। उसने कहा नहीं, अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो परमेश्वर का समझाने का तरीका भी फिर अलग तरीके का होता है। इस जरिए से और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, और दूसरा अध्याय 26 अध्याय और उसका 16 से 19। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। जब अजर्याह याजक उसके पास भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी थे जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उसे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तो पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। हालेलुया। इस अध्याय को अगर पढ़े, उज्जियाह ने क्या करा? याजक का काम, याजक वाला काम करने का। जैसे ये कह रही है मरियम, अरे केवल मूसा पे ही बातचीत हमसे नहीं करी। अरे देखो, इसे शादी कर ली है कुछ स्त्री से, उसमें दो थोड़े करने लगी, क्योंकि उसे अपना पति खतरे में नजर आ रहा था कि मेरी जगह तो आप मूसा की पत्नी दे देगी। और वो इतने अंदर से थी, क्योंकि उसकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखते हुए इसके अंदर क्या था? ईर्ष्या पैदा हो रही थी, जो अंदर ये लोग पाल रहे थे अपने भाई के विरोध में, जबकि मूसा छोटा था और ये दोनों बड़े थे। लेकिन परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो दीन था। परमेश्वर है जिसको भी इस्तेमाल करना चाहिए जब चाहिए। लेकिन तब जब तुम अपने आप को दीन करोगे, जब अपने आप को संसारिक से बचा के रखोगे, जब अपना दोहरा चरित्र आप त्यागोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर ने कैसे मूसा को इस्तेमाल करा। और जब इन्होंने उसके विरोध में काम किया, परमेश्वर स्वयं होता आया अपने दास के बारे में बात करने को लिए। वो कहता, मैंने उसके साथ आमने सामने बात की है। और यही हुआ राजा उज्जियाह के साथ, जब परमेश्वर ने इसे आशीष दिया। वचन में लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन पूरा घमंड आ गया। इसके वचन क्या कहता है 19 पर, तब उज्जियाह धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। ठीक है, इतना घमंडी हो गया कि वो याजकों को कुछ समझ नहीं रहा था और वो झुंझला उठा। और फिर क्या हुआ? वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। क्या समझ रहे हैं आप? और वचन क्या कहता है? अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहाँ से झटपट निकाल दिया, वरन यह जान कर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है। उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। ठीक है, अब मरने तक, कब तक? मरने तक। ये क्यों हुआ? क्या कारण था? मैंने दो घटनाएं बताई, एक मरियम की, एक उज्जियाह राजा की। जैसे आपको बुलाया गया है, जिस बुलाहट के अनुसार आप अपनी बुलाहट समझिए, आपकी बुलाहट अलग हो सकती है, उसके योग आप चाल चलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो तब तक मृत्यु तक कोढ़ी बना रहा। वचन कहता है कि अगुओं के अधीन रहो। एक जगह से और पढ़ेंगे, एक आखिरी पद में पढ़ना चाहूंगा, और वह पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 6। यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि अगर लीडरशिप में नहीं करके चले तो नया चेला ना हो जिसे तुम अगवा बनाओ। पहले उसे वचन में पकाओ, वचन में चलाओ। वचन में जब मजबूत बनेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तू चुनाव करे तो ऐसा ना हो कि कोई नया चेले को तू चुन ले और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। ठीक है, शैतान का सा दंड पाए। ये कब होता है? जब हम अधीनता स्वीकार नहीं कर। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है याकूब 4 अध्याय उसका 10 पद,
प्रभु के सामने दीन बनो हाँ। तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। किसके सामने? प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा, वो तुम्हें महिमा देगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे वो मूसा के साथ रहा, वो आपके साथ भी रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के अधीन रहें और अगुओं के अधीन रहें। जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है तो सतर्क रहे कि हमारे अंदर घमंड ना आ जाए। हालेलुया। जिस काम के लिए जिसको नियुक्त किया है वो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आप दीन बनोगे, प्रभु से मांगोगे, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। आप पूछिए प्रभु से, मांगिए प्रभु से वरदान, वो आपको देगा। हालेलुया। इसलिए अगुओं के अधीन रहना सीखें। हालेलुया। क्योंकि वो उसकी राय जिन्हें तुम्हारे प्राणों का लेखा देना है जाते रहते हैं। हालेलुया। सो आए मैं और आप अधीनता से कार्य करें। बहुत मुश्किल। अधीन रहने का मतलब गुलाम नहीं है, अधीन रहने का कि वो आपकी अगुवाई। वो बताया देखा यहोवा मेरा चरवाहा, और वो हमें हरी हरी चराव में देता है। और उसने चरवाहे के रूप में किसको चुन रखा है? पास्टरों को। हालेलुया। अगुओं को वो मालूम है कैसे आपको चराना है, कौन सी जगह हरी चारागाह मिलेगी, कहाँ पे आपको सुखदायी जल का झरना मिलेगा। इसलिए अगुओं के अधीन रह के आप आगे बढ़ सकते हैं।